जय गुरुदेव। गुरुदेव बताते थे कि शुद्ध चैतन्य में प्रमाता, प्रमेय और प्रमा सभी कुछ है। इसी भाषा को अन्य बात से बताते थे। ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय की वो त्रिपुटी है। दृष्टा, दृश्य और दर्शन की त्रिपुटी है। लेकिन ये कब है? जब हमारा चेतना शुद्ध है। शुद्ध चेतन में ये सब कुछ है। शुद्ध चेतन कैसा? शुद्ध चेतन से हमें बाह्य जगत का यथार्थ ज्ञान हो जाता है। तो किसी चीज के ज्ञान के लिए 4 प्रकार की विधियां हैं। उसके पहले हम एक उदाहरण लेते हैं। जैसे लकड़ी में उपस्थित अग्नि अपने आश्रय को जला देती। लकड़ी में उपस्थित अग्नि अपने आश्रय लकड़ी को जला देती है। ये कब होता है? जब वो लकड़ी सूखी हो। यदि लकड़ी गीली हो तो ऐसा नहीं हो पाएगा। तो ये लकड़ी हमारा अंतःकरण है। अंतः माने अंदर की, करण माने इंद्रियां। अंतःकरण माने मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ये हमारी लकड़ी है। यदि ये लकड़ी गीली है अर्थात इसमें राग है, ममता है, अहंता है, इनसे ये लकड़ी यदि गीली है तो ये हमको शुद्ध चेतना प्रदान नहीं करेगी। इसे ज्ञान के प्रकाश में तपाने से, ज्ञान के प्रकाश में तपाने से इसका गीलापन सूख जाएगा। तो ज्ञान क्या है? तो महर्षि जी ने या पूज्य हमारे गुरुदेव ने बताया है कि शुद्ध चेतन में प्रमाता, प्रमा और प्रमेय है। प्रमाता माने प्रमाणों द्वारा प्रमेय का ज्ञान प्राप्त करने वाला। प्रमाणों द्वारा प्रमेय का ज्ञान प्राप्त करने वाले को प्रमाता बोलते हैं। प्रमा माने ज्ञान का यथार्थ अनुभव। प्रमेय माने ज्ञान की वस्तु। जिस वस्तु का ज्ञान करना है उसको प्रमेय बोलते हैं। प्रमेय को प्रमाणों द्वारा सिद्ध करते हैं तो ज्ञान किसको? प्रमाता को हो जाता है। तो अब हमें जो ज्ञान से, ज्ञान रूपी अग्नि या ज्ञान रूपी प्रकाश से हमारे अंतःकरण को शुद्ध करना है तो ज्ञान हमें 4 साधनों से मिलता है। एक तो प्रत्यक्ष मिलता है, इंद्रियों के माध्यम से प्रत्यक्ष मिलता है। दूसरा अनुमिति, अनुमान के माध्यम से मिलता है। यदि धुआं है तो आग होगी। उपमिति, तुलना के माध्यम से मिलता है, जिसको हम जान जाते हैं। जैसे 2, 4, 6 गैप दे दो, 10, 12, 14, 16, तो हम गैप को जान जाएंगे कि 2, 4, 6 के बाद 8 ही आएगा। और चौथा है शब्द, गवाही के माध्यम से भी हमें ज्ञान होता है। किसी ने कोई चीज़ देखी है और उसने एज इट इज हमको बता दी तो हमें भी उस चीज़ का ज्ञान होता है, भले वहाँ जाके हमने उसको नहीं देखी। तो इन ज्ञान को हमें हासिल करना है। और वो जो प्रमेय है, वो ज्ञान की जो वस्तु है, उस वस्तु का सच्चा ज्ञान प्रमाणों द्वारा होता है। और ये ज्ञान प्रमाता को होता है। तो
यदि सच्चा ज्ञान की प्राप्त करने के लिए यदि हम जान लें कि ये ज्ञान हमारी चेतना, शुद्ध चेतन में ये प्रमाता भी है, प्रमा भी है, प्रमेय भी है, तो ये शुद्ध चेतन में। तो शुद्ध चेतन कहाँ है? तो ये कहते हैं हमारे चेतना की जो 7 अवस्था है उसमें जो चौथी अवस्था जागृत स्वप्न सुषुप्ति, ये पहली अवस्था है। तुरीयातीत भगवत चेतना और ब्राह्मी चेतना ये बाद की चेतना है। लेकिन जो चौथी चेतना है जो 3 को पहले और 3 को बाद में बांटती है, वो स्थिति तुरीय चेतना, इसको पूज्य महर्षि ने भावातीत चेतना कहा गया है। वो चेतना इन तीनों के परे है। वो चेतना आत्मा है, वो चेतना शिव है, और वो चेतना ज्ञान है, वो चेतना विद्या है और आत्मा है। क्यों? क्योंकि कहा गया है शिवम शांतम अद्वैतम चतुर्थम सा आत्मा शावित्री। चौथी स्टेज है वो आत्मा है, वो जानने योग्य है। अगर हमने आत्मा को जान लिया तो हमें सच्चा ज्ञान हो गया। सच्चा ज्ञान जो है हो गया तो कुछ जानने की फिर आवश्यकता नहीं रही। उस हमें चेतना को शुद्ध बनाने के लिए हमें अंतःकरण को शुद्ध करना है, मन बुद्धि चित्त अहंकार। तो इनमें चतुष्टक में, इस अंतःकरण के चतुष्टक में भी मन को संभालने के लिए कहा गया है, क्योंकि मन की ही अवस्थाएं बदलती हैं, मन की ही दिशा बदलती है, तो हम सच्चे ज्ञान तक पहुंच जाते हैं। मन जीते जग जीत है, ये कहा गया है। मन को जीते जीत है, मन के हारे हार। तो यहाँ यदि हम मन की दिशा को मोड़ लेंगे, मन की दिशा हमारी जो है सच्चे ज्ञान की तरफ, ईश्वर की तरफ, आत्मा की तरफ और परमात्मा शिव की तरफ हो जाएगी, तो हमें सच्चा ज्ञान हो जाएगा और हमारे सारी अशुद्धियाँ जो है खत्म हो जाएंगी और हमारी चेतना निर्मल हो जाएगी। शुद्ध चेतन में वो आत्मा प्रकाशित हो जाएगी और जिसमें हमें सभी का ज्ञान हो जाएगा।